हेलो बच्चों, वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता था बेटा, वो होता था K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। और फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला था वो था टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और गैस फेज के लिए जब क्वेश्चन में प्रेशर गिवन हो उसके लिए फॉर्मूला था के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2p माइनस पी टी। इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड आज हम क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पर ईयर पूछे जाते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% completed in 60 minutes, find the half life of this reaction। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 75% कंप्लीट हो जाती है 60 मिनट में, तो उसका हमें क्या फाइंड करना है? हाफ लाइफ फाइंड करना है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया हमने पहले? क्योंकि हमें हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो हाफ लाइफ बेटा तभी निकलती है जब हमें K पता हो, और K फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 75% कंप्लीटेड इन 60 मिनट, तो इनिशियल वैल्यू जो होती है बेटा, जब परसेंटेज गिवन हो तो 100 हो जाती है, और a माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 100 माइनस कितना 75, तो कितनी आ गई है 25। टाइम कितना गिवन है हमें? 60 मिनट गिवन है, और फाइंड हमें क्या करना है? हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो हाफ लाइफ से पहले हम क्या फाइंड करेंगे? के फाइंड करेंगे, देन हम क्या करेंगे? टी हाफ लाइफ फाइंड कर लेंगे। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 100 अपॉन 25। इसको कैंसिल कर दें, 1 टाइम और ये 4 टाइम, कितना आ गया? लॉग 4। तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 लॉग 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020। के इक्वल टू 2.303 अपॉन 60 इंटू क्या हो जाएगा? 0.6020। अब हम 2.303 को 0.6020 से मल्टीप्लाई कर लें और 60 से डिवाइड कर दें, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा बेटा वो आएगा 1.3864, और इसे हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 60 से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 0.023। आप चाहो तो यहां पर इसे कट कर सकते हो पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर k हमने बेटा फाइंड कर लिया। अब हम टी हाफ इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो टी हाफ इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन k। तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 0.023। इसको डिवाइड कर लें, पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर दें, तो ये जो आंसर आएगा इसका 0.13 मिनट इसका आंसर होगा बेटा। देखिए टी हाफ जो था हमारा वो कितना आया? 30.13 मिनट। अब करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete in 20 minutes. Calculate the time taken for the reaction to go to 80% completion. मीन्स 20% रिएक्शन कंप्लीट होती है 20 मिनट में, तो 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, हमें ये फाइंड करना है। सबसे पहले हमें डाटा लिखना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई क्योंकि परसेंट में है, और a माइनस एक्स कितना हुआ? 100 माइनस 20, तो 80 आ गया।
टाइम कितना है 20 मिनट है। ये हमें गिवन है कि हमारा क्या होगा फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई करें, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 और टाइम है हमारा 20 मिनट, लॉग a की वैल्यू 100 हो जाएगी और a माइनस एक्स की वैल्यू 80 हो जाएगी। इसे कैंसिल कर लें, 4 और ये 5, लॉग 5/4 a इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 लॉग 5 माइनस लॉग 4। ये हो गया बेटा। अब log 5 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.6989, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20 और log 5 की वैल्यू कितनी 0.6989 और माइनस log 4 की वैल्यू 0.6020। इसमें से इसको हम माइनस कर लें, तो k इक्वल टू 2.303 इंटू माइनस किया तो कितना आया 0.0969 0.0969 अपॉन 20। ये वैल्यू बेटा हमारी बन गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी बेटा 0.2231 अपॉन 20। तो k जो हमारा आएगा बेटा वो आएगा 0.01115। ये हमारी k की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है टाइम कि 80% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। तो 80% है तो a की वैल्यू अगेन कितनी हो गई 100, a माइनस एक्स कितना हो गया 100 माइनस 80 20 और हमें फाइंड क्या करना है टाइम और k हमारे पास है। तो फॉर्मूला फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अप्लाई होगा, तो t इक्वल टू 2.303 और k की वैल्यू कितनी आई 0.0115 लॉग 100 अपॉन 20। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया log 5, तो t इक्वल टू क्या हुआ 2.303 अपॉन 0.0115 इंटू log 5 की वैल्यू कितनी थी बेटा 0.6989। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6095667 कुछ ये वैल्यू आएगी इसकी, जिसको हम 0.0115 से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर बेटा जो हमारा आएगा वो आएगा 144.3 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ड्राइव द रिलेशनशिप T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%। हमें ये प्रूव करना है कि T99% जो है वो 2 इंटू T90 के होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। अब यहां पर T99 के लिए पहले हम कैलकुलेट करें, है ना। तो T99% इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन K लॉग A की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियल 100 और A माइनस एक्स 100 से 99 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 1। क्या बनेगा log 10 द पावर 2। तो T99% इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन K लॉग
10 the power 2. T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2 को हम लिख सकते हैं 2 log 10. log 10 की वैल्यू होती है 1, तो T99% इक्वल टू क्या होगा 2.303 इंटू 2 अपॉन k. यहां तक हमने सॉल्व कर लिया और इसको बना लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें निकालनी क्या है, रिलेशनशिप निकालनी. अब T90 के लिए निकालना है, तो T90% इक्वल टू क्या होगा 2.303. अगेन लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपॉन k लॉग a की वैल्यू 100 और a माइनस एक्स कितना हुआ 10, क्योंकि 100 माइनस 90, x की वैल्यू क्या है 90, ये कैंसिल हो गया, ये आया 10. तो T90% इक्वल टू हुआ 2.303 अपॉन k. log 10 है तो log 10 की वैल्यू कितनी होती बेटा 1, तो इंटू 1. ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे. तो T99% डिवाइडेड बाय T90% इक्वल टू 2.303 इंटू 2 अपॉन k, और सेकंड वाली को हम डिवीजन से इनटू में कन्वर्ट कर लें, तो k अपॉन 2.303 इंटू 1. k से k कैंसिल हो गया, 2.30 से 2.30 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू क्या बनी T99% अपॉन T90% इक्वल टू 2. तो ये बन जाएगा बेटा T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%. ये हमारी रिलेशनशिप फाइंड हो गई. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होंगे वो ऐसे सॉल्व होंगे. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं. फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन N2O5 गिव्स आउट 2NO2 प्लस हाफ O2. जिसके लिए डाटा गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है 0, 300, 600, और N2O5 की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में गिवन है 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 2, 0.8 इंटू 10 द पावर माइनस 2 और 0.4 इंटू 10 द पावर माइनस 2. कह रहा है कि सो दैट इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एक तो हमें ये शो करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और दूसरा हमें क्या करना है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो यहां पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. तो k इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स. अब यहां पे कैसे अप्लाई होगा ये डाटा इस फॉर्मूले पे. इसको हम a मान लें, जो टाइम 0 दिया है उसकी कंसंट्रेशन जो है उसको हम a मान लें, और a माइनस एक्स जो है हम 0.8 इंटू 10 द पावर माइनस 2 उसको हम a माइनस एक्स मान लें. ठीक है, तो इसे हम k1 कर लेते हैं. k1 इक्वल टू क्या होगा 2.303 अपॉन टाइम हमारा कितना हो जाएगा 300 लॉग a की वैल्यू कितनी 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 2, और a माइनस एक्स की वैल्यू 0.8 इंटू 10 द पावर माइनस 2. तो 10 द पावर माइनस 2 से 10 द पावर माइनस 2 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया log 2. तो k1 इक्वल टू 2.303 अपॉन 300, और log 2 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 0.3010. जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये वैल्यू आएगी k1 इक्वल टू
0.693 अपॉन 300। अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारा जो K1 होगा वो आएगा 0.0023, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि K1 इक्वल टू 2.3, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट कर लें, इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये हमने K1 कैलकुलेट कर लिया। 600 टाइम जब है तो एक और डाटा गिवन है, तो फिर हम K2 फाइंड करें। तो K2 इक्वल टू 2.303, अगेन फॉर्मूला लगाएं फर्स्ट ऑर्डर का, अपॉन T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब A तो हमारा वही रहेगा 1.6 इंटू 10⁻²। A माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻²। तो K2 इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम हमारा कितना हो जाएगा 600 log A की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻² अपॉन 0.4 इंटू 10⁻²। से ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो K2 इक्वल टू क्या आया 2.303 अपॉन 600। और 4 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.6020। इससे हम कैंसिल कर लें, ये हो गया 300 और ये हो गया 0.3010। अगेन मल्टीप्लाई कर लें तो K2 इक्वल टू क्या होगा 0.693 अपॉन 300, और इसको सॉल्व करें तो आ गया 0.0023। K2 इक्वल टू क्या है बेटा 2.3, डेसिमल को शिफ्ट किया, इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। इस डाटा से हमने K1 और K2 की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि इक्वल है। इससे ये प्रूव हो गया कि ये डाटा शो कर रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्या करना है, कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ को। तो हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है K इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ, जिसमें हमें K की वैल्यू पता है तो इसको हम ऐसे लिख लें T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K। अब हम इसमें K की वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 0.0023। ये वैल्यू हमने पुट कर ली। पॉइंट से पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर एक 0 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो वैल्यू हमारी आएगी 301.3। ये हमारा T हाफ निकल आया। तो दोनों चीजें हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। यहाँ पर क्या है कि रेट कांस्टेंट सेम है, इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ C2H5Cl एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो C2H5Cl का थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है जिससे हमें C2H4 और HCl मिल रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें टाइम 0 था, तो टोटल प्रेशर जो था वो 0.4 था। एक्सपेरिमेंट सेकंड में टाइम 100 था और टोटल प्रेशर जो था वो 0.6 था। उस कंडीशन में कह रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें रेट कांस्टेंट को। इस क्वेश्चन में क्या होगा, प्रेशर गिवन है ना। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा वो होगा K इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P नॉट या PI भी लिख सकते हो अपॉन 2P नॉट माइनस PT। यहाँ पर जो डाटा हमें गिवन है वो हमारी P नॉट की वैल्यू जो है वो है 0.4, टाइम हमारा जो है वो है 100 और PT की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.6।
ओके बेटा, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है। तो 2.303 और टाइम हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। लॉग पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 0.4 अपॉन 2 इंटू पी नॉट की वैल्यू 0.4 माइनस 0.6। तो ये बन गया बेटा k इक्वल टू 2 अपॉन 100 लॉग 0.4 अपॉन 0.8 माइनस 0.6। k इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2। पॉइंट से पॉइंट रिमूव, 2 1 2 2 जा 4, लॉग 2 आ गया बेटा। अब क्या करना है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन 100 लॉग 2 की वैल्यू रख दो, कितनी, 0.3010। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो तो k इक्वल टू कितना आएगा, 0.00693 आ जाएगा, 0.00693। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.9 डेसिमल को शिफ्ट कर लिया राइट साइड, इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड T2/3 फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर विच k इक्वल टू 5.48 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। यानी कि हमें फाइंड करना है T2/3। तो a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर a हो जाएगी, और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 2a/3। a माइनस x जो होगा हमारा वो क्या होगा बेटा, a/3 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करें। तो हमें फाइंड करना है क्या, T2/3 फाइंड करनी है। तो इक्वल टू 2.303 अपॉन k लॉग a अपॉन a माइनस x। तो ये बनेगा T2/3 2.303। k की वैल्यू कितनी है, 5.48 इंटू 10⁻⁴ लॉग a की वैल्यू a है और a माइनस x की वैल्यू क्या है, a/3। ये हो जाएगा T2/3 इक्वल टू 2.303 5.48 इंटू 10⁻⁴ लॉग 3a/a। आप लोग बेटा मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन और इजिली सॉल्व हो जाएंगे। a से a कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, log 2/3 इक्वल टू 2.303 अपॉन 5.48 इंटू 10⁻⁴ इंटू log 3 की वैल्यू जो होती है वो 0.4771 होती है, तो 0.4771 हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हम, तो ये बनेगा T2/3 इक्वल टू 1.0987 ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइडेड बाई 5.48 इंटू 10⁻⁴। इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो T2/3 आएगा वो आएगा 0.T2/3 इक्वल टू 0.200 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻⁴ को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। और T2/3 इक्वल टू, डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करो तो 2 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। तो ये थे बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों।